नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उमर खालिद ये वो नाम है जिस पर साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। उमर खालिद ये वो नाम है जिस पर कथित तौर पर जेएनयू देशद्रोह विवाद में शामिल होने के आरोप है। पिछले 5 साल से उमर खालिद जेल में बंद है और अब उमर खालिद के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दरअसल उमर खालिद को 14 दिन की जमानत दी गई है। ये जमानत दी गई है क्योंकि उसने एक अर्जी डाली थी दिल्ली के करकुडुमा कोर्ट के अंदर कि उसकी बहन की शादी है और उसे रस्मों और रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए वहां पर होना उसका जरूरी है। इस अर्जी को स्वीकार करते हुए दिल्ली की करकुडुमा कोर्ट ने उमर खालिद को 14 दिन की अंतिम जमानत दी है। वैसे ये 5 साल में दूसरी बार है जब वो जमानत पर जेल से बाहर आ रहा है। आपको बता दूं कि उमर खालिद ने दिल्ली की करकुडुमा कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी और अपनी जमानत याचिका जो लगाई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, मगर कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि उमर खालिद ने अपनी अर्जी में कहा था कि 27 दिसंबर को उसकी बहन की शादी है। ऐसे में जो रस्में हैं और रीति रिवाज हैं परिवार के, उनको पूरा करने के लिए उसका मौजूद रहना वहां जरूरी है। इसके बाद दिल्ली की करकुडुमा कोर्ट ने उमर की जो अर्जी थी उसे स्वीकार किया और उसे 16 से 29 दिसंबर तक की जमानत दे दी है, जिसके लिए उसे 20,000 रुपए के निजी मुचलके, साथ ही साथ इतनी ही राशि के 2 जमानतियों को पेश करने होंगे। आपको बता दूं, फरवरी 2020 में पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे। दरअसल ये दंगा तब हुआ था जब सीएए विरोधी प्रदर्शन से भड़के थे ये पूरा दंगा। दिल्ली पुलिस का इसमें दावा है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें चक्का जाम और हिंसा की योजना बनी थी। इसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, शिफाउर रहमान और गुलफिशा फातिमा समेत इन लोगों, कई ऐसे लोग थे इनको आरोपी बनाया गया था। और साथ ही साथ क्योंकि 7 आरोपियों ने इससे पहले हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल हुआ यह था कि दिल्ली दंगा केस में इनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट में पहले लगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद इन लोगों ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के पीछे साजिश से जुड़े यूएपीए के मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन उमर खालिद को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में अपनी बहन की शादी के लिए अंतिम जमानत जो थी वो अर्जी लगाई थी और कोर्ट ने शर्तों के साथ उस जमानत याचिका को जो है स्वीकार किया और जमानत दे दी है। अब वो शर्तें क्या है मैं अगर आपको बताऊं तो उमर खालिद को निर्देश दिया गया है कि वो दिल्ली दंगा केस के किसी भी चश्मदीद या अन्य किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा। उसे अपना मोबाइल नंबर भी जांच अधिकारी को देने और उसे पूरी अंतरिम जमानत की अवधि तक ऑन रखने के निर्देश हैं। इस दौरान खालिद को सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस दौरान उमर खालिद को सिर्फ अपने परिवार, रिलेटिव और दोस्तों से मिलने की इजाज़त है। कोर्ट ने उमर खालिद को उसके घर या उन जगहों पर रहने की इजाज़त दी है जहां शादी की रस्में होंगी। तो इन रस्मों के साथ उमर खालिद को जमानत दी गई है। हालांकि इससे पहले भी उमर खालिद कई बार अपनी जमानत याचिका डाल चुके हैं, लेकिन सरकार जो कोर्ट है, कोर्ट ने साफ तौर पर उस याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया था जितनी बार भी उसने जमानत की याचिका डाली है। अब इस केस में फिलहाल ऐसा 5 साल में दूसरी बार होगा जब उमर खालिद जो है जेल से बाहर आएगा। इससे पहले भी उसे कुछ दिनों के लिए जमानत दी गई थी, लेकिन इस बार जो अब जमानत मिली है वो इसलिए दी गई है क्योंकि उसकी बहन की शादी है और उसने ये अर्जी लगाई थी कि उसकी बहन की शादी की जो रस्में हैं उसे पूरा करने के लिए एक भाई को वहां होना ज़रूरी है और इस वजह से उसे ज़मानत दी जाए, जिसको कोर्ट ने समझा और उसके बाद उसे स्वीकार किया और उसको 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए ज़मानत अर्जी जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। आपको मैं बताऊं, दिल्ली में हुए दंगों के अंदर 53 लोग मारे गए थे। ये दंगे इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके पे हुए थे कि लोगों के घर जल गए थे, कुछ लोगों की दुकानें जल गई थीं, बहुत बुरा मंजर था, पत्थरबाजी हुई थी, कुछ लोग गोलियां तक की चली थी सड़कों पे। और इतने बुरे माहौल के अंदर कई मासूम लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। तकरीबन 53 लोगों की मौत हुई थी। और इसी चीज़ के अंदर दिल्ली पुलिस ने जो उमर खालिद और बाकी जो आरोपी थे उनके ऊपर पूरी सख्ती करते हुए पूरी तफ्तीश करी और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल खबर इतनी है कि उमर खालिद जो है 5 साल बाद ऐसा होगा जब उमर खालिद 14 दिन के लिए जेल की सलाखों से बाहर निकलेगा और 16 से 29 दिसंबर तक वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों के बीच रह सकता है। उसके बाद उसे वापस जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।